हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पे। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि अभी हम लोग बीपीएससी के लिए धुआंधार प्रैक्टिस करने वाले हैं और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। आइए दोस्त, एक बार हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ठीक है, तो एशिया और यूरोप का व्यापार के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि ऐसे पहले ऑप्शन सुन लीजिए, जिससे कि आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ऑप्शन ए सूती मार्ग, ऑप्शन बी रेशम मार्ग, ऑप्शन सी उत्तरापथ, ऑप्शन सी दक्षिणा, ऑप्शन डी दक्षिण पथ। ठीक है, तो बता सकते हैं आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। दोस्तों मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा आपका रेशम मार्ग से होता था। ठीक है, किस मार्ग से होता था? रेशम मार्ग से। ठीक है, तो प्राचीन काल में ये व्यापार जो होता था वह रेशम मार्ग से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ऑप्शन ए अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन बी दिलमुन, ऑप्शन सी मैनचेस्टर, ऑप्शन डी बहरीन। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बता दूं कि अलेक्जेंड्रिया एक शहर बसाया गया था। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया एक शहर बसाया गया था। ठीक है, ये अफ्रीका महादेश में था। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, तो अलेक्जेंड्रिया इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ऑप्शन ए वाणिज्यिक, ठीक है, क्रांति, ऑप्शन बी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन सी साम्यवादी क्रांति, ऑप्शन डी भौगोलिक खोज। क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो आप सभी जानते हैं कि ये दूसरा कोई नहीं हो सकता है और ये औद्योगिक क्रांति ही होगा। ठीक है, जो औद्योगिक क्रांति के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ऑप्शन ए पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन सी उत्तरी क्षेत्र, ऑप्शन डी दक्षिणी क्षेत्र। गिरमिटिया मजदूर जानते हैं, जिनको बंधुआ मजदूर आप बोल सकते हैं, जिनको पेट भर खाने के लिए दिया जाता था और उससे काम करवाया जाता था, और दक्षिण अफ्रीका खास करके है ना, यूरोप के देशों में अपने एशिया से ले जाया जाता था, अपने इंडिया से भी जाता था, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि ब्रिटेन का बहुत सारे जगह उपनिवेश था। तो आइए इसका आंसर कीजिए। तो बिहार से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, बिहार के किस क्षेत्र से? तो पश्चिमी क्षेत्र से, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 15वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 20वीं शताब्दी। विश्व बाजार दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 1990 में एक बार विश्व का अर्थव्यवस्था धराशायी जब हो गया था, खास करके अपने इंडिया की बात कर रहे हैं 1991 में, तो उस समय में आपने देखा था 1991 में हमारे यहाँ प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और फिनेंशियल मिनिस्टर जिसको वित्त मंत्री बोलते हैं वह था डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उसी समय में जब हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक से कर्ज मांगने के लिए गया, तो वर्ल्ड बैंक ने हमसे कहा कि मैं आपको कर्ज दूंगा, चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा। उसी समय ये नया व्यवस्था शुरू किया गया था, जिसको बोलते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है आप जानते हैं निजीकरण,
और ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है वैश्वीकरण, ठीक है, उसी के अंतर्गत आता है। तो आप आंसर आप दे सकते हैं अच्छे से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1919, मतलब 19 का दशक था, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी, ठीक है। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 1914, 1914, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1927। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ, तो आप अच्छे से आंसर दे सकते हैं। 1929 से 1930, मतलब 1929 से 1930 के बीच में हुआ था, तो 1929 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, आर्थिक संकट। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, आर्थिक संकट मतलब मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। ऑप्शन ए साम्यवादी, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ऑप्शन सी फासीवादी नाजीवादी शासन, और ऑप्शन डी पूंजीवादी शासन प्रणाली। आप सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि आर्थिक संकट आया था तो उसमें यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली स्टार्ट हुआ, तो ये पूंजीवादी तो ऑलरेडी आप जानते हैं अमेरिका का है, ठीक है, ये पूंजीवादी अमेरिका का है, ठीक है। लोकतांत्रिक अभी हम लोग भी अपनाए हुए हैं, और साम्यवादी ये रूस में था, चीन में भी है, और ये फासीवादी आंसर होगा इसका दोस्तों। फासीवादी मतलब फासीवादी नाजीवादी आप जानते हैं, जर्मनी और क्या कहते हैं इटली में, ठीक है ना। फासीवादी हिटलर और मुसोलिनी अपनाए थे, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फासीवादी नाजीवादी शासन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आरंभ हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ऑप्शन है 1947, 1947, 1948 और 1944 और 1952। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आरंभ हुआ। आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, जिसमें वर्ल्ड बैंक और क्या स्थापित हुआ था, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको जुड़वा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो सम्मेलन हुआ था आपको 1944 में हुआ था, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम लोग। देखिए क्वेश्चन फिर से लास्ट होने की ओर जा रहा है, तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देने का प्रयास कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को मेरा ये प्रयास छोटा सा कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ। भूमंडलीकरण अभी अभी हम लोग देखे थे, ठीक है, तो 1990, 1990, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में। तो अभी अभी बताए हैं कि हमारे यहाँ 1991 में, 1991 में PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, और वित्त मंत्री फाइनेंशियल मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उसी समय में 1991 हुआ था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1990, भूमंडलीकरण विश्व की शुरुआत हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ। ऑप्शन ए सार्क, ऑप्शन बी नाटो, ऑप्शन सी ओपेक, ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ, तो आंसर इसका हो जाएगा यूरोपीय संघ, ठीक है, यूरोपीय यूनियन जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार, ठीक है, खालिस्तान के द्वारा स्थापित किया गया। तो ये पहला विश्व बाजार सिकंदर के द्वारा, या जिसको अलेक्जेंडर बोलते हैं, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में, जो इटली की राजधानी रोम से होते हुए जाता था, स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट खालिस्तान देश से आरंभ हुआ। सभी जानते ही हैं कि जब बहुत सारे देशों को USA ने, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका अर्थात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने कर्ज दिया था, तो इनके पास भी थोड़ा सा संकट आना स्टार्ट हो गया था, और इसी को विश्वव्यापी आर्थिक संकट के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है,
डॉट नामक सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। तो आपके आंसर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय, ठीक है, जिसको आप इसको बोल सकते हैं वही ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन जो हुआ था, जिसमें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF बोलते हैं, ठीक है, विश्व बैंक WORLD वर्ल्ड बैंक, और क्या बोलते हैं इसको IMF, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 में, आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर डॉट नामक एक बड़ी सामाजिक समस्या उदित हुआ। तो आप इसको बोल सकते हैं बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न। जब संकट आएगा तो क्या होगा, बेरोजगारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, डॉट ने 1990 के बाद 1990 का भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र कर दिया। तो उदारीकरण होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, देख सकते हैं लिखा हुआ है उदारीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिबरलाइजेशन, ठीक है। थोड़ा सा मैच द फॉलोइंग का कुछ क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है औद्योगिक क्रांति, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। हिटलर का उदय कहाँ हुआ था, जर्मनी में। विश्व आर्थिक मंदी कब आया था, 1929 1929 में। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, 1944। और भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुआ था, 1990 के बाद। और एक क्वेश्चन और है, इसको थोड़ा देख लीजिए, विश्व बाजार की शुरुआत प्राचीन काल में हुआ था, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक